देखिए, चुनाव और इस प्रोटेस्ट में कोई लिंक नहीं है। हम चुनाव की वजह से नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं एनआरसी, सीए और एनपीआर के अगेंस्ट। तो इसको तो राजनीतिक मुद्दा गवर्नमेंट बना रही है कि भैया इलेक्शन तक बैठेंगे, इलेक्शन के बाद खुल जाएगा। हमारा कहीं से कोई लेना देना नहीं है इस प्रोटेस्ट में और चुनाव के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैं बहुत क्लियर कट ये बात बता रहा हूँ। सरकार को चाहिए कि वो अपना नुमाइंदा भेजे, यहाँ के लोगों के, यहाँ के आवाम से बात करे, यहाँ जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, लोगों के मन में जो डर है उसको दूर करे। और फिर यहाँ के लोगों से जब वो बात करेंगे तो लोग उनकी बात समझेंगे। यहाँ तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार अपना नुमाइंदा भेजे, वो यहाँ के लोगों से बात करे। और हम लोग चुनाव से कोई मतलब नहीं है इस प्रोटेस्ट को। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार से नुमाइंदा आए, वो हमसे बात करे और हमारे सवालों का जवाब दे। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि रोड पिछले 2 महीने से बंद है, उनको परेशानी हो रही है तमाम तरह की। और क्योंकि ये पूरा रोड नोएडा को जोड़ता है, फरीदाबाद से आने वाले लोग यहाँ से आते हैं, दिल्ली से तो आते जाते ही हैं। तो कैसे इस पूरी समस्या का हल होगा अगर इसी तरह से सरकार भी अपनी जो बात है उस पर अड़िग है, वो कह रही है कि 1 इंच पीछे वो हटेंगे नहीं, आप लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ से उठेंगे नहीं, तो मसले का हल कैसे होगा? मसले का हल डिबेट से ही होगा। सरकार जब तक वार्ता में नहीं आएगी तब तक ये मुद्दा नहीं खत्म हो सकता है। ये सरकार को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि वो यहाँ आएं और हम लोगों से सबसे बात करें। और बेशक अगर वो बात करेंगे, थोड़ा तो उन्हें भी पीछे हटना होगा, थोड़ा सा हम भी पीछे हटेंगे और इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जहां तक आपकी बात है कि परेशानी हो रही है 2 महीने से, तो सर यहाँ के आवाम इसलिए नहीं बैठी कि कोई छोटी मोटी चीज है। ये बात हमारी नेशनल आइडेंटिटी की है, हमारे नेशनल आइडेंटिटी पे सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए लोग सड़क पे हैं। आप एक सड़क बंद होने से परेशान है, 4-5 महीने से 370 कश्मीर बंद है। आप ये भी तो समझो, वहां तो कोई आवाज नहीं उठाया। ठीक है, आप गवर्नमेंट का अपना क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज को रिजॉल्व करने का, लेकिन एटलीस्ट शाहीन बाग दिल्ली में गवर्नमेंट, हम 14-15 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो यहाँ आ सकते हैं और आके हमसे बात कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही बात बुलाया जाता है, जिस तरह से कानून मंत्री ने कहा था कि भाई कुछ लोग अगर आकर बात करेंगे, तमाम चीजों बात करने के लिए राजी है, तो कोई डेलीगेशन भी तो ऐसा बने। आप लोगों का तो कोई नुमाइंदा ही नहीं। ये सवाल उठते हैं कि भाई कौन आदमी बात करने जाएगा, किसकी बात मानी जाएगी, किससे बात की जाए? नहीं, देखिए आप समझिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, तो इसमें कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। ये तो स्ट्रक्चर बनाने की, जो रविशंकर प्रसाद जी के आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर यहाँ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपने आप में एक वॉलंटियर हैं और अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए डिवाइड ना करें गवर्नमेंट, हम लोगों को आपस में ही डिवाइड ना करके। कैसे बात होगी? मैं जानना। देखिए सर, बात होने के लिए वो यहाँ आ सकते हैं ना। 10 लोग आ जाके कोई डेलीगेशन बात करेगा, लोग उनकी बात नहीं समझेंगे। उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, हमसे बात करनी होगी और बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा।